आपको कौवे के बारे में पता नहीं है, आपको बिल्कुल कौवा क्या होता है पता नहीं है। दुनिया में एक ही पक्षी पशुओं में एक जीव राशि ऐसा है, शायद आपको पता नहीं हो तो, सुबह 5 बजे पहले उठता है। कितने बजे पहले? हाँ, 5 बजे बाद तो कभी कभी हमको बुखार आया, सर्दी आया, थोड़ा एक दिन सोते रह जाते हैं कि नहीं कि उठ के बैठ जाएंगे, लेकिन कौवे में कोई भी जीवित रहे जब तक 5 से पहले उठ के कौ 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 4:30 बजे 5 बजे आवाज करने वाला पक्षी कौन सा है? कौवा। अब इसकी एक महिमा आप नहीं जानते हो। उठते ही वो क्या करता है, आप बताओ? उठते ही कौवा क्या करता है? उठते ही सबसे पहले आसपास में कोई कुआं, तालाब, कोई भी पानी का जगह हो, उधर जाके अपना सिर डुबा के आएगा। वो पहले पानी में मुंह डालेगा, स्नान करेगा पहले कौवा। आपको मालूम नहीं हो तो एक दिन भी बगैर स्नान किए कोई भी कौवा धरती में नहीं रहता। जहाँ पानी हो वहाँ वो निवास करेगा, आसपास जाके डुबकी लगा के आएगा गले तक। कहाँ तक? गले तक गला डुबकी मारेगा, ऐसे शरीर नहीं। उधर पानी के पास खड़ा हो जाएगा, मुंह को पानी में डालेगा। उसको है कि इसी मुंह से मैं कीड़ा मकोड़ा सब खाता हूँ, इसी मुंह से मैं बहुत काम कर रहा हूँ, ये मुंह को पहले शुद्ध कर लो। और वापस रात में घोंसले में जाने के पहले शाम में कहीं भी ठहरा हो, वापस पानी में जाके मुंह डालने के बाद ही अपने घोंसला में जाके ठहरेगा। शायद आपको पता नहीं हो तो ये बात बता दूं, ये अपनी शुद्धि को सुबह शाम करना अपना कर्तव्य मानता है। 2 बार तो इंसान भी नहीं नहाता। नहाते हो आप? नहाते हो 2 बार? बहुत कम लोग। ये जीन्स पैंट पहनने वाले तो 7 दिन नहाते नहीं, मेरे को ऐसा डाउट। हाँ, इसीलिए वो पहन के बैठे। अगर वो खुद नहा भी लिए तो भी पैंट नहीं धोते। किस लिए वो पैंट पहनना है? ताकि 6 दिन पहने तो भी दिखे नहीं कि पहना हुआ है। ये तो कपड़े का पैंट पहने उसमें मालूम पड़ जाए कि पहना नहीं पहना। और ये जीन्स पैंट पहन लो, 10 दिन तक मत धो, चलता है गाड़ी। लेकिन कौवा भी 2 बार नहाता है। कितनी बार? 2 बार। कौन कौन बड़ा आदमी बनना चाहता है? रोज धुले हुए कपड़े पहनो। आज धुला आज पहना, उसके समृद्धि को कोई नहीं रोक सकता। जो कल का पसीना है वो दरिद्रता है। क्या है वो? दरिद्रता को वापस अपने सिर पर जो ले लिया वो महादरिद्र है। और उसको धो के भले फटा हुआ पेन चलेगा, लेकिन धुला के पेन, शुद्ध पेन, तेरा कल्याण होगा। उस ये जीन्स पैंट आने के बाद तो लोगों को एक मौका मिल गया, नहाना ही नहीं है बस। और नहा भी लिए तो कपड़ा धोना नहीं है 4-4 दिन। और दुनिया को दिखाने के लिए उधर इसको उधर टांग देंगे, उसको पहन लेंगे, फिर वो टंगा हुआ परसों पहन लेंगे, फिर उसको इधर लटकाएंगे, वो इधर लटकाएंगे। देखने वाले को तो लगे कि नया नया पहन रहा है, लेकिन अंदर का मामला है ये। हाँ, ये चड्डी का ही एडवर्टाइजमेंट है, ये अंदर का मामला है। तो समझ लो मेरे भाई, शुद्ध रहना जरूरी है, जो कौवा भी करता है। कौवा क्या करता है? सुबह उठते ही क्या करता है? और मुंह डालेगा पानी में, पूरा शरीर नहीं डालता, उसको डर रहता है। वो उधर किनारे खड़ा हो जाएगा, मुंह पानी में डालेगा। शाम को कहीं से भी जाए एक बार पानी में मुंह डाल के ही जाएगा। इससे पक्का शुद्धवान कौन है? और देखो, कोई भी एक कौवा मर गया, कितने कौवे इकट्ठे होकर के वहाँ जोर जोर से चिल्लाने लगते, रोने लगते। हाँ, आपने देखा होगा कहीं बहुत सारे कौवे इकट्ठा होके यूं घूम घूम के उड़ उड़ के कौ 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 करते हैं, तो रिलेशनशिप में उनके कोई मर गया। अपन तो रिलेशनशिप मरे उधर जा भी लें तो वहीं वो मुर्दा तो पड़ा ही है, वहीं बैठे बैठे इसको आज ही मरना था, संडे मरता तो आराम से जाता, ऑफिस में भी छुट्टी नहीं, ये भी मर के गया, अब मेरा तो प्रॉब्लम हो गया। दूसरा बोले उधर ही बैठे बैठे इसको सही बात बोल रहा, आज मेरा ईबी इलेक्ट्रिक बिल बांधने का लास्ट दिन था, अब नहीं बांधू तो पेनाल्टी आएगा ना, ये मर गया, अभी मेरे को कल उसका पेनाल्टी भरना पड़ेगा। वो बेचारा जिंदा होता तो कहता कि भाई तुमको बुलाया ही किसने, सब अपने घर जाओ। भाई बुलाया किसने? मरे हुए ने बुलाया या मरे हुए घर से आमंत्रण आता है? खुद ही पहुंच गए। 100 बात करें, इन कौवे को देखो
वो एक कौवा मर गया, हजारों कौवे इकट्ठे होकर आकाश में भी मंडराते हैं, आसपास बैठ के भी शोक जताते हैं। ये कौवे को आप पितृ के पूजा के लिए रोज चावल देते हो, तिल डाल के या कोई अन्न डाल के, आप समझ लो कि बिल्कुल इसमें हमारे जैसे सभी प्रकार के गुण हैं। शोक के समय में शोक जताना। आपके घर में शादियों के दिनों में आप क्या करते हो? देखो, आप जिस दिन शादी आती है 100 लोगों को बुला करके आप खाना खिला के घर में एक दावत रखते हो, पार्टी रखते हो, सबको इकट्ठा करते हो। ये कौवे तो अकेले कभी खाते ही नहीं हैं, तुरंत आवाज करेंगे, का 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 आवाज करेंगे और सबको इकट्ठे करेंगे। ये सब गुण हमारे जैसे ही हैं। इसीलिए पितृओं का जो भी आहार पूजा किया जाता है वो कौवे को किया जाता है, क्योंकि वो समाज को जोड़ के चलने वाला जैसे मनुष्य है वैसा ही प्राणी है, दूसरा किसी में वो नहीं दिखता। कल भी मैं बताया, कितना भी बढ़िया आप घर में अल्सेशन कुत्ता भी पालो, उस कुत्ते को हलवा भी डालो, दूसरे कुत्ते को बुला के नहीं खिलाएगा, भले वो भूखा रह जाएगा। अगर दूसरा कोई पास आया हो तो ओ ओ ओ ओ ओ हाँ? बुलाएगा कि भगाएगा? भगाएगा। तो बुलाने वाला प्राणी कौन सा है? इसलिए पितृओं की तृप्ति के लिए उनको, कई लोग मेरे को पूछते हैं, क्या महाराज आप भी कुछ भी बोलते रहते हो, यहाँ कौवे को डाला वहाँ पितृओं को पहुँच गया, ऐसा तो सोचे तो भी विश्वास नहीं होता, आप ये क्या बोलते हो? यहाँ पितृओं को, यहाँ कौवे को डाल दिया, गांठिया चावल तिल घी हल्दी डाल दिया, आप बोलो ऐसे डाल दो और उधर पितृओं को पहुँच जाता। अरे मूर्ख, तुझे मैं क्या बोलूँ, यहाँ से तूने गणपति मंदिर के लिए 2100 रुपया गूगल पे किया, तो फोन में क्या 2100 रुपया घसोड़ा तूने? क्या किया? अगर इधर से बटन दबाता है हमारे अकाउंट में 2100 पहुंच सकता है, तो इधर से कौवे को डालो तो पितृओं को भी पहुंच सकता है। हाँ, इधर से बटन दबाया, क्या 2100 रुपया फोन में घुसेड़ा तूने? आज तक फिर इतना नाम क्यों पड़ा भाई? तू खड़े खड़े पढ़ता है इतना नाम, रावलपिंडी से वो, बठिंडा से वो, चंजी, कर्नाटक, विशाखापट्टनम से, हाँ हाँ पहुंचता है तो फोन में नोट घुसेड़ा। खाली इधर बटन दबाओ, वो पैसे की शक्ति उधर ट्रांसफर हो सकती है, तो इधर कौवे को दिया हुआ शक्ति उधर पितृओं में ट्रांसफर हो। जय गुरुदेव। ये ट्रांसफर होने का काम है, आप ध्यान रखो, इसमें संदेह मत करो। शास्त्र जो बोलता है वो अंधे ही होकर फॉलो करना पड़ेगा, आंख खोल के फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि विश्वास को आंख नहीं होता है, विश्वास अंधा ही होता है। और जो विश्वास से करते हैं उनका काम भी पूरा ही होता है। शास्त्र अनुभवियों के द्वारा बताया गया मार्ग है। शास्त्र किसने बताया? क्या LKG पढ़ने वाला, ABCD पढ़ने वालों ने शास्त्र बनाए? भगवान से जिनका सीधा संपर्क था वो ऋषि मुनियों ने शास्त्र बनाया है। उन्होंने भगवान की शक्ति से शास्त्र बनाया। ये करो ये होगा, ये करो ये होगा, ये करो ये होगा। अभी कई लोग मुझे पूछते हैं, महाराज हमारे यहाँ अभी देखो हिमालय में हम बैठे हैं, इधर 100 किलोमीटर घूम लेना आप। कितने किलोमीटर? 100 किलोमीटर। आपने कभी पूछा भी नहीं? अभी 3 दिन से पितृपक्ष में यहाँ बैठे हो, अपने पितृओं के लिए कुछ भी तुम करते दिखे नहीं हो। बैठ के बराबर कल रात में तुम लोगों को मंचूरियन खाते मैंने देखा, बढ़िया से बाटी भी अच्छे से खाया। अब आज 4था दिन है, अपने पितृओं के लिए कोई तुमको चिंता आई हो तो बताओ, फिर किस लिए ये पितृ कृपा सूर्य पुराण सुनाना, न मेहनत करना, न मुझे तो कुछ समझ नहीं पड़ रहा है, फिर भी सुनाना जरूरी है, क्योंकि YouTube में देखने वाले मेरे श्रद्धालु भक्त जरूर करेंगे। अब मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ 100 किलोमीटर तुम घूम लो, एक कौवा नहीं दिखा सकते हो। इतने इस प्रांत में कौवा है नहीं, क्योंकि जहाँ स्वयं शंकर हैं वहाँ पितृ स्वयं प्रसन्न हैं। क्या है? प्रसन्न। इस क्षेत्र में कौवा नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते? शिव क्षेत्र में पितृ को कोई प्रकार की संतप्ति नहीं होती, कोई प्रकार की परेशानी नहीं होने से यहाँ कौवे आते ही नहीं हैं।